नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रैक्टिकल सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन की। तो प्रीवियस लेक्चर तक हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस किया था, विथ आंसर भी वहाँ पे था। और जो आज हम 5वें यूनिट के डिस्कस करने जा रहे हैं, 5वें यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो आपके वाइवा टाइम पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे, तो उसी को डिस्कस करेंगे। और हम साथ में आपको बता दें कि जो ये पीडीएफ है जिससे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, फिर आप रीड आउट कर सकते हैं उसको। और डिटेल में अगर आपको समझना हो क्वेश्चन को तो इस वीडियो में कंप्लीट सीरीज में जाएंगे, सारे क्वेश्चन वन बाय वन समझ में आ जाएगा और आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा जाएगा। तो यूनिट 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज पॉइंटर वेरिएबल। आपने देखा होगा, अगर पॉइंटर वेरिएबल का बात आया तो हम पहले वेरिएबल को देखते हैं। जैसे आप इसके पहले लेते थे वेरिएबल इंटीजर ए, ठीक है। अब इंटीजर ए है तो हम प्रोग्राम में लिख सकते थे ऐसे, ए इक्वल टू 10 अगर हम असाइन कर रहे हैं तो मेमोरी में क्या होता था, कोई आपका ए वेरिएबल है यहाँ पे, ये 10 इसके पास आ जाता था, यही काम होता था। अब पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, पॉइंटर वेरिएबल कुछ इस तरह से बनता है, इंटीजर स्टार ए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ए था अब ऐसे पॉइंटर वेरिएबल बन गया। और जब पॉइंटर वेरिएबल बन गया तो यहाँ पे अगर सपोज एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं यहाँ पे, b इक्वल टू 10 अब ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब a के पास हम यहाँ पे दे दे एड्रेस ऑफ b, क्या देते हैं हम, एड्रेस ऑफ b। तो ये कंसेप्ट क्या हो रहा है, मतलब कि जो पॉइंटर वेरिएबल है वो एक्चुअल वैल्यू न स्टोर करके किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अब डिफिनेशन देखना, पॉइंटर वेरिएबल इज वेरिएबल विच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर करता है किसी दूसरे वेरिएबल का। सिनारियो क्या बनेगा यहाँ पे मेमोरी में देखना, एक पॉइंटर वेरिएबल बन गया क्या, स्टार ए नाम का, ठीक है। अब यहाँ पे और एक दूसरा वेरिएबल b भी है, यहाँ पे b वेरिएबल है, इसके पास वैल्यू 10 है। ध्यान देना हर वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। जैसे सपोज करो कि इसका एड्रेस है 1000, ठीक है, एड्रेस। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं a के पास एड्रेस आप b कर रहे हैं, तो a के पास जो वैल्यू यहाँ पे आएगा एड्रेस ऑफ b, मतलब एड्रेस क्या है, b का, a वाला है, तो ये आ जाएगा 1000 यहाँ पे। तो ये क्या किया, जो पॉइंटर वेरिएबल था ये किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया, ठीक है। हाउ कैन वी स्टोर एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल टू ए पॉइंटर, हमने आपको दिखा दिया यहाँ पे। हाउ कैन वी एक्सेस ए वेरिएबल वैल्यू यूजिंग ए पॉइंटर, बाय यूजिंग वैल्यू एट ऑपरेटर वी कैन एक्सेस वेरिएबल वैल्यू यूजिंग इट्स पॉइंटर। अगर हम कोई कहीं पे वैल्यू प्रिंट करना है, जैसे हमको प्रिंट करना है प्रिंट ऑफ, ठीक है, प्रिंट करते टाइम अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें %d और स्टार ए प्रिंट कर दें, स्टार ए प्रिंट करने का मतलब यहाँ पे क्या करेगा देखना, कि इस स्टार ए वेरिएबल पास एड्रेस क्या है 1000 एड्रेस कहाँ पे है, बी वेरिएबल का, तो यहाँ से वैल्यू 10 उठाएगा, 10 प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से प्रिंट करता है। व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर का मेजर यूज क्या होता है, एक तो एड्रेस हमने बता दिया, एड्रेस वाला। पॉइंटर यूज टू पास एरे एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम फंक्शन टू अनदर फंक्शन। जब हम फंक्शन में एरे और स्ट्रक्चर कंसेप्ट यूज करते हैं तो वहां पे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में वैल्यू पास करने के लिए हम यूज करते हैं पॉइंटर्स का। हाउ मेनी बाइट्स पॉइंटर ऑक्युपाइज इन मेमोरी, पॉइंटर मेमोरी में कोई स्पेस लेता है। जैसे ध्यान देना, जैसे इंटीजर ए है, ये कितना लेगा, कुछ कुछ कंपाइलर 2 बाइट लेते हैं, कुछ कुछ 4 बाइट लेते हैं। तो क्या पॉइंटर वेरिएबल भी मेमोरी में कोई स्पेस लेता है, हाँ। अब देखना समझना थोड़ा सा, अगर हम लिखते हैं इंटीजर ए, करेक्टर सी एच एंड फ्लोट एफ, तो ए कितनी बाइट लेगा 2 बाइट, सी एस कितनी बाइट लेगा 1 बाइट, फ्लोट कितनी बाइट लेगा 4 बाइट। अगर हम ऐसे लिखे इंटीजर स्टार ए, करेक्टर स्टार सी एच, फ्लोट स्टार एफ, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे वेरिएबल जो बने हैं वो सिमिलर वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बने हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, पॉइंटर वेरिएबल किसी भी डेटा टाइप का हो, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, वो हमेशा लेता है 2 बाइट,
ठीक है, अगर पॉइंटर की बात करते हैं देन। अगर नॉर्मल वेरिएबल है तो इस तरह से जैसे आपका नॉर्मली वैल्यू देता है तो हमें वैल्यू ऐसे लेगा। व्हाट आर द टाइप ऑफ, और इसको डिटेल में ध्यान दीजिए, इसको डिटेल में हमने कंसेप्ट समझाया है अपने थ्योरी के लेक्चर में। आप जाइए प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के कंप्लीट लेक्चर सीरीज में, वहां पे बहुत डिटेल में विद प्रोग्राम की हेल्प से हमने इसको और समझाया हुआ है। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वाइवा की क्वेश्चन है। तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ फाइल वी कैन क्रिएट यूजिंग सी। तो फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम अगर हम देखें तो फाइल हैंडलिंग में कौन कौन से फाइल बना सकते हैं, एक तो टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल, दो फाइल जनरली हम सी प्रोग्राम में यूज करते हैं। फाइल हैंडलिंग फंक्शन कौन कौन से होते हैं, एफ ओपन। फाइल हैंडलिंग कोई भी प्रोग्राम अगर फाइल हैंडलिंग का लेना है, कोई फाइल में इनपुट आउटपुट लेना है, प्रोसेसिंग करना है, तो उसके लिए कौन कौन से फंक्शन यूज करते हैं, एफ ओपन फाइल को ओपन करने के लिए, एफ क्लोज फाइल क्लोज करने के लिए, एफ गेट सी में इनपुट लेने के लिए फाइल में, फाइल से इनपुट लेने के लिए, एफ पुट सी फाइल में कोई आउटपुट पुट करने के लिए, एफ गेट यस स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए और स्ट्रिंग पुट करने के लिए वहां पे, प्रिंट अप आउटपुट प्रिंट करने के लिए एफ से और इसका वहां से इनपुट लेने के लिए स्कैन अप। इस तरह से मेथड हम यूज करते हैं किसमें, फाइल हैंडलिंग के केस में। जब हम फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं तो उस टाइम हमको एक मोड का भी क्वेश्चन आता है, कौन कौन से डिफरेंट मोड होते हैं फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में। तो आर मोड होता है मतलब रीड करने के लिए, डब्ल्यू राइट करने के लिए, ए अपेंड करने के लिए, आर प्लस रीड राइट दोनों के लिए, डब्ल्यू प्लस राइट रीड दोनों के लिए, ए प्लस अपेंड और रीड राइट दोनों के लिए, आर बी रीड इन बाइनरी मोड, डब्ल्यू बी राइट इन बाइनरी, आर बी रीड राइट बाइनरी, डब्ल्यू बी प्लस राइट रीड बाइनरी फाइल। ठीक है, तो इस तरह से यूज होता है इसका। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैलोक एंड कैलोक। देखिए अभी हम पॉइंटर की बात कर रहे थे, हमने फोर्थ यूनिट में हमने एक देखा था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट। मतलब कि एक एरे था, जो एरे हम यूज करते हैं वो क्या था, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कंसेप्ट था। यहाँ पे कंसेप्ट आता है पॉइंटर के केस में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। किसका था, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, हम रन टाइम कितनी साइज मुझे यूज करनी है हम रन टाइम डिसाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी साइज स्केल हो सकती है, मेमोरी का वेस्टेज नहीं जाएगा, जितना मेमोरी यूज कर रहे हैं उतना यूज होगा। तो उसके लिए दो फंक्शन जनरली यूज होते हैं, चार फंक्शन वैसे यूज होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका मैलोक और कैलोक है। मैलोक क्या यूज करता है, मैलोक फंक्शन क्रिएट सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ ए स्पेसिफिक साइज, and Kellogg function assign the multiple block of memory to the single variable। डिटेल लेक्चर आप हमारे लेक्चर सीरीज में देख सकते हैं। व्हाट आर मैक्रो, मैक्रो क्या होते हैं, मैक्रो आर एब्रिविएशन फॉर लेंथी एंड frequently used statement when a macro is called entire code substituted by a single line through the macro definition in the several line। मैक्रो क्या होता है, जनरली एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होता है हैश डिफाइन, हैश डिफाइन के साथ हम मैक्रो यूज करते हैं। जैसे हमने हैश मैक्रो डिफाइन कर लिया, नाम दे दिया पाई और यहाँ लिया 3.14। अब प्रोग्राम में कहीं भी प्रोग्राम में अगर हम केवल पाई लिख देंगे तो क्या करेगा, ये टोटल वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो जनरली मैक्रो का क्या करते हैं हम, कोई भी वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज करते हैं हम मैक्रो का। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। एरे एंड लिंक लिस्ट का डिफरेंस आता है क्वेश्चन आपके पूछा सकता है वाइवा में। देखिए एरे जो होता है कुछ इस तरह से एलिमेंट होते हैं जो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में होते हैं। मतलब यहाँ पे 10 15 एक वैल्यू है, अगर 16 8 7, इसका मेमोरी लोकेशन हम ले लें यहाँ पे, अगर पहले की मेमोरी है 100, इसकी हो जाएगी 102 104 106 108, एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में हुए हैं स्टोर। ठीक है, अगर हम लिंक लिस्ट देखें तो लिंक लिस्ट में अलग अलग होते हैं वैल्यू, और वो क्या होते हैं, हर वैल्यू के दो पार्ट होते हैं, हर एलिमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इन्फो और एक होता है लिंक। तो एक्चुअल वैल्यू स्टोर होगा, जैसे 10 यहाँ पे है आपका स्टोर 15, अगर 10 के जस्ट बाद 15 है तो ये इसको लिंक करेगा, मतलब इसका एड्रेस यहाँ पे आएगा, इसका एड्रेस यहाँ पे आएगा, इस तरह से लिंकिंग करते हुए चलते हैं, तो क्या हो जाता है लिंक लिस्ट। डिफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं।
array is repeated pattern of variable in contiguous storage. A linked list is a set of instructions scattered through the memory held together by pointer in each element that point to the next element. ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, null pointer. What is null pointer? Whether it is same as uninitialized pointer. Null pointer is a pointer which points to nothing, but uninitialized pointer may point to the anywhere. ध्यान से दो चीजें होती है. null pointer मतलब जैसे हमने ले लिया इंटीजर स्टार a, ठीक है, और इसको हमने दे दिया नल. अब इसका मतलब है कि इसके पास हमने किसी भी वेरिएबल का एड्रेस नहीं दिया, दैट इज नल पॉइंटर. अनइनिशिएटेड पॉइंटर मतलब है कि हमने पॉइंटर बना दिया, हमने नल भी नहीं किया उसको, तो ये क्या करेगा, कहीं भी किसी भी रैंडम एड्रेस को पॉइंट कर लेगा. आर पॉइंटर इंटीजर? नो, पॉइंटर आर नॉट इंटीजर. ए पॉइंटर इज एन एड्रेस, इट इज ए पॉजिटिव नंबर. तो पॉइंटर हमेशा क्या होता है, हमेशा एक एड्रेस स्टोर करता है, एड्रेस की बात करता है, और वो एक एड्रेस जो होता है हमेशा एक नंबर फॉर्म में होता है, पॉजिटिव नंबर में. व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? हमने बताया अभी आपको लेके कि जो एरे होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यूज करता है. लिंक लिस्ट, जो लिंक लिस्ट अभी हमने डिफरेंस देख रहा था, लिंक लिस्ट आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के एग्जांपल में आता है. कैलोक और मैलोक एक तरह से यूज करते हैं. व्हाट इज द पर्पज ऑफ रीएलोकेशन? रीलोक. रीलोक भी डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का ही एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस है. जनरली इसका यूज होता है रीएलोकेशन. आपने एक बार मैलोक कैलोक के लिए यूज किया, फिर उसको रीएलोकेट करना चाह रहे हो, फिर से एलोकेशन करके यूज करना चाह रहे हो, तो आप यूज करते हैं. द इंक्रीज द डिक्रीज द साइज ऑफ डायनेमिकली रेगुलेटेड मेमोरी, द फंक्शन रीलोकेट आर यूज्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉइंटर टू पॉइंटर? ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइवा को बहुत पूछा जाता है. व्हाट इज पॉइंटर टू पॉइंटर? तो जब किसी पॉइंटर वेरिएबल को किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस दे दिया जाए, दैट केस में होता है पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल. एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने इंटीजर स्टार p1, p1 मतलब स्टार लगा पॉइंटर है. अब यहाँ पे स्टार स्टार p2 लिखा हुआ है, मतलब अब जो p2 है एक दो बार स्टार लग गया, मतलब किसी पॉइंटर का ही एड्रेस लगेगा, किसी वेरिएबल का एड्रेस नहीं, किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा. और एक नॉर्मल वेरिएबल है v इक्वल टू 10. हमने यहाँ लिया p1 के पास एड्रेस ऑफ v दे दिया. p1 मतलब पॉइंटर है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस यूज कर सकता है, तो एड्रेस हो गया. p2 आपका पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब इसके पास किसी पॉइंटर का एड्रेस आ सकता है. तो जैसे p1 क्या है, आपका पॉइंटर ही है ना, इस p1 का अगर एड्रेस हम p2 को दे दें तो क्या हो जाएगा, p2 इज ए पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द प्री प्रोसेसर्स? What are the advantage of preprocessor? Preprocessor are source code program before is passing through the compiler. Compiler में जो प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले प्री प्रोसेसर जो प्रोसेस होता है उस सोर्स कोड को हम यूज कर लेते हैं प्रोग्राम में, कंपाइलर के थ्रू पास करने से पहले ही. तो क्या होता है, प्री प्रोसेसर इन्वॉल्व रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, इट फैसिलिटेट easier modification, it helps the writing portable program. ठीक है, इट इज इनेबल इजियर डिबगिंग. आप इसको देख सकते हैं, सिंपल है, पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय प्री प्रोसेसर? प्री प्रोसेसर जो होता है, मतलब जो हैश के साथ जितने भी हैश वाली लाइन होते हैं सब प्री प्रोसेसर होते हैं. हैश इंक्लूड होता है, ठीक है, हैश डिफाइन होता है, ठीक है, प्लस और भी होते हैं, हैश इफ, हैश इल्स, ऐसे भी होते हैं. तो क्या कहता है, फाइल इंक्लूजन, जैसे इंक्लूड लिए थे studio.h, फाइल्स इंक्लूड किया. सब्स्टिट्यूशन फैसिलिटी मैक्रो के लिए हैश डिफाइंड पाई 3.14, ये सब्स्टिट्यूशन के लिए हो जाएगा. कंडीशनल कंपैरिजन, इफ इल्स के साथ भी हम हैश लगा सकते हैं, तो ये काम करता है प्री प्रोसेसर. व्हाट आर द टू फॉर्म ऑफ हैश इंक्लूड डायरेक्टरी? हैश इंक्लूड को दो तरीके से हम लिख सकते हैं, ध्यान देना. पहला होता है हैश इंक्लूड डबल कोटेशन ओपन, और यहाँ पे यूजर डिफाइंड फाइल, और दूसरा हैश इंक्लूड और हेडर फाइल. ये वाला फॉर्मेट तो जनरली हम सभी लोग यूज करते हैं. तो कभी जो प्री डिफाइंड हेडर फाइल होता है उसके लिए हम यही फॉर्मेट यूज करते हैं. अगर आप खुद से अपना हेडर फाइल बनाते हैं, कहीं सेव करते हैं, तो उसके लिए खुद के हेडर फाइल के लिए आप ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं इंक्लूड करने के लिए.
फाइल हैंडलिंग के रिलेटेड कुछ फंक्शन होते हैं, एफ सीक, एफ रीड, एफ राइट, एफ टेल, और यहाँ से देख लीजिए सबकी मीनिंग है। जनरली सीकिंग के लिए जब आप मेमोरी लोकेशन सीक करने के लिए होता है, रीड के लिए कुछ वैल्यू कहीं पे रीड कराना है, राइट के लिए कोई वैल्यू राइट कराना कहाँ से लेके कहाँ तक का, ऐसे ही आप एफ टेल है तो ये आप देख सकते हैं। प्लस डिटेल में इसका लेक्चर हमने फाइल हैंडलिंग वाला लेक्चर दिया है, वहां आप देख सकते हैं। फिलहाल शार्ट में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको। व्हाट इज द फाइल पॉइंटर? फाइल पॉइंटर आपका जैसे फाइल है, जैसे आपका लिखते हैं कोई फाइल पॉइंटर हमेशा कैसे लिखते हैं, फाइल या फाइल इस तरह से होता है। द पॉइंटर टू फाइल या टाइप्स, तो अगर किसी फाइल कोई फाइल आपका लिखा हुआ है, फाइल पॉइंटर है, फाइल टाइप में कोई वेरिएबल है, उसको अगर हम किसी पॉइंटर के साथ ओपन करते हैं जैसे स्टार पी, और हम यहाँ पे एफ ओपन लगा के एफ ओपन हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो एक फाइल ओपन होती है, उस चीज में हम यूज करते हैं फाइल पॉइंटर। किसी फाइल को क्लोज करने के लिए हम कैसे, ओपन करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, देखिए यही चीज है जो भी हम बता रहे थे। फाइल ये स्टार एफ पी ऐसे लिखते हैं, मतलब स्टार एफ पी मतलब क्या हो गया, एक आपका फाइल पॉइंटर बन गया यहाँ पे। इस एफ पी के पास हमने कोई फाइल ओपन कर लिया, तो फाइल ओपन किया तो उसका जो एड्रेस होता है वो एफ पी के पास आ जाता है, वही आपका फाइल ओपनिंग होता है। ठीक है, कैसे क्लोज करते हैं हम, एफ क्लोज, एफ क्लोज एक फंक्शन होता है, एफ क्लोज, और यहाँ पे जिस भी फाइल को क्लोजिंग करना है, जैसे एफ पी के पास ओपन है तो इसको हम क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पूछा जाता है किसी ने कभी कभी केस में, व्हाट इज द कमांड लाइन आर्गुमेंट? सबसे लास्ट टॉपिक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और ये जनरली क्वेश्चन कर दिया जाता है एग्जाम में। एग्जाम में क्या, वाइवा क्वेश्चन जब भी होता है किसी बच्चे को फंसाने के लिए, तो क्या होता है, द आर्गुमेंट पास फ्रॉम कमांड लाइन आर कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट, मेन आर्गुमेंट आर हैंडल्ड बाय मेन फंक्शन। ध्यान देना, कभी कमांड लाइन जब आप टर्मिनल का यूज करके या लाइनक्स पे जल्दी आप जब लाइनक्स पे ही जब आप सी प्रोग्राम रन करते हो, तो रन करते टाइम जब कंपाइलेशन होता है, कंपाइलेशन करते टाइम कुछ कमांड आप दे देते हो, वो उसी टाइम इनपुट ले लेता है कमांड के थ्रू ही, होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। यूज करने के लिए ऐसे होता है, जैसे मेन लिखते हुए आपने मेन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक आर्गुमेंट लिखेंगे, एक आर्गुमेंट यहाँ पे ARG आर्गुमेंट लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब प्रोग्राम रन करेंगे आप, तो रन करते टाइम यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न, कुछ वैल्यू दे सकते हैं, जो वैल्यू करेंगे वो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, फिर वो आउटपुट दे देगा। तो रन टाइम कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं, मतलब कमांड से कोई भी हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। आर्गुमेंट मतलब वही एक्चुअल फॉर्मल आर्गुमेंट, जैसे आप फंक्शन में पढ़े थे, तो उस टाइप का आर्गुमेंट ही आप रन टाइम पास कर सकते हैं, वो मेन के साथ ही होता है हमेशा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो होप सो सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा वन बाय वन। लेक्चर एंड करते हैं बताते हुए कि आपके 5 यूनिट का हमने वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन कवर कर लिया, और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके वीडियो डिस्क्रिप्शन देखिए, प्लस इसका कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और थ्योरेटिकल पार्ट का जो आपका नोट्स है, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, उसका भी लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।